हेलो बालक एंड बालिके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 9th और 10th में रहते हुए जेई और नीट का प्रिपरेशन कैसे करें। कि मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मतलब आगे चल के उन्हें थोड़ा क्लैरिटी होता है कि आगे चल के 9th और मतलब आगे चल के 11th और 12th में जेई या नीट का एग्ज़ाम वो देने वाले हैं या इक्विवेलेंटली कोई भी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग या मेडिकल का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और वो चाहते हैं कि क्लास 9th और 10th से ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन शुरू कर दिया जाए, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन काफ़ी हेवी हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे अर्ली प्रिपरेशन ही स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो तो डेडिकेटेड कोर्स भी चलाते हैं कि 9th एक्चुअल में 6th क्लास से ही मतलब कोर्स चलता है कि जेई का प्रिपरेशन, नीट का प्रिपरेशन। पर 6 और 7 से इतना मतलब अर्ली स्टार्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। 9th से ज़्यादातर बच्चे मतलब स्टार्ट करते हैं। अब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं मतलब जिसके पास पैसा होता है वो तो ऑलरेडी किसी बड़े इंस्टीट्यूट में 9th से ही प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं। वो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट है, एलएन, आकाश, पीडब्ल्यू, फिर जो भी तुम नाम ले सकते हो, सब अपना अपना फाउंडेशन कोर्स चलाते हैं जेई और नीट का क्लास 9th 10th से ही। तो जो पैसे वाले बच्चे हैं तो वो तो मतलब अर्ली, और जिनके घर में एजुकेशन है, जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, उन्हें पता होता है, तो वो अर्ली स्टेज में ही अपने बच्चे को डाल देते हैं 9th और 10th में। वहीं से वो बच्चा अपना जेई और नीट का प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो कि मतलब या तो फाइनेंशियल रीजन हो सकता है कि मतलब उतने पैसे नहीं है घर में कि 9th और 10th से ही मतलब एडमिशन लिया जाए कोचिंग इंस्टीट्यूट में, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि मतलब पता ही नहीं होता है कि 9th और 10th में भी ये सब चीज़ें चलता है, बाद में उन्हें पता चलता है तो कैसे स्टार्ट किया जाए। अब कुछ तो वो बहुत सारे बच्चे जो कि स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, और कुछ जानबूझ के भी बहुत सारा कंस्ट्रेन होता है, कहीं जा नहीं सकते हैं, टाइम नहीं होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ रीजन्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से मान लो कि कोई बच्चा ऐसा है कि वो स्कूल में प्रॉपर एडमिशन ले लिया है, मतलब स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहा है। स्कूल में तो बोर्ड का लेवल का ही पढ़ाई होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो चाहता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा में, उसे पता है कि आगे चल के वो जेई और नीट का एग्ज़ाम देने वाला है, इक्विवेलेंटली कोई भी मतलब इंजीनियरिंग मेडिकल का एग्ज़ाम देने वाला है, या फिर किसी ओलंपियाड वगैरह का एग्ज़ाम देने वाला है। तो वो 9th और 10th में कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना चाहता है, पर्टिकुलरली अपने कोर सब्जेक्ट का, साइंस और मैथमेटिक्स। कोर सब्जेक्ट साइंस में मतलब 3 पार्ट हो जाते हैं। अब 9th और 10th में भी तुम्हें 3-3 किताबें मिलेंगी। पहले तो 9th और 10th में मतलब एनसीईआरटी का तो एक ही किताब है, पर अगर साइड बुक कोई भी खरीदोगे तो फिजिक्स का अलग आता है, केमिस्ट्री का अलग आता है, और बायोलॉजी का अलग बुक आएगा साइंस में, और मैथमेटिक्स एक हो गया। तो मेनली अपने पास देखो 4 सब्जेक्ट हो गए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये 4 कोर सब्जेक्ट पे बच्चे फोकस करते हैं। अब 9-10 से बच्चे जब मतलब सोचते हैं जो कि अर्ली स्टेज में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया जाए, 9th से स्टार्ट किया जाए प्रिपरेशन, तो अब करना कैसे है वो उन्हें मतलब नहीं समझ आता है कि क्या करें। जैसे कि जो जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए मतलब आगे चल के वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब ये सब्जेक्ट तो इतना पता चल गया, लेकिन अब इनको करना कैसे। बहुत सारे बच्चे ऐसे कन्फ्यूज हो रहते हैं कि जो जेई वाले हैं उन्हें लगता है कि ये 3 सब्जेक्ट है तो तीनों सब्जेक्ट का चलो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तीनों सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर देते हैं। और नीट वाले भी ये 3 सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर देते हैं, पर बात ऐसी नहीं है। हमें अगर तुम अर्ली स्टेज में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो सब्जेक्ट वाइज जाना है। अब या तो तुम अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, मैंने पहले बताया था कि अगर तुम ऐसे बच्चे हो कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लियो, फिर तो वो कोचिंग वाले सारे सब्जेक्ट इक्वली पढ़ाएंगे, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे तुम्हें पढ़ना है। लेकिन अगर तुमने एडमिशन नहीं लिया, खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो कि खुद से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मतलब ये जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि आगे चल के एक अच्छी रैंक लाया जाए। डबल डिजिट रैंक, ट्रिपल डिजिट रैंक, कुछ सिंगल डिजिट रैंक टारगेट करते हैं। तो वैसे स्टेज में अगर तुम हो और खुद से करना चाहते हो, पहले तो ये कि क्या ये पॉसिबल है कि खुद से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के, तो यस, ये बिल्कुल आज के डेट में तो मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं। तुम्हें जो चाहिए सब कुछ कंटेंट अवेलेबल है, बस ज़रूरत है थोड़ा गाइडेंस की, प्रॉपर तरीका की, कि मतलब कैसे प्रिपेयर किया जाए। उसीलिए ये चैनल बना भी है। अगर तुम इस तरह के बच्चे हो तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाओ, तुम्हें बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। और मैं एंड में बताऊँगा अभी मैं तुम्हारे लिए मतलब इसमें कैसे हेल्प कर सकता हूँ, और करूँगा भी पूरे साल। ठीक, तो देखो अगर तुम जेई वाले हो तो तुम्हारे लिए जो मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो अगर क्या तीनों सब्जेक्ट का अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया जाए अगर तुम खुद से कर रहे हो तो नहीं। देखो तुम्हें अगर जेई वाले हो तो तुम्हें सबसे पहले जो फोकस देना चाहिए वो मैथ को देना चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैथ स्ट्रांग होना चाहिए
यूजुअली सबको पता होता है कि मतलब जेई में जा रहे हो तो मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है, तो तुम अभी अपना फोकस मैथ पे बढ़ाओ। उसके बाद अगर सेकंड प्रायोरिटी किसी को देना है तो फिजिक्स को। मैं कहूँगा कि अगर तुम जेई वाले हो तो अभी अपने खुद से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो अभी तुम इम्पोर्टेंस दो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और फिजिक्स को। मैथमेटिक्स तो देखो ऑलरेडी तुम्हारा जो सब्जेक्ट है मतलब उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो पहले तो वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके बाद फिजिक्स में अब तुम्हें ज़्यादा एफर्ट्स थोड़ा सा डालना पड़ेगा। तुम्हें जो बोर्ड का पोर्शन है जिसमें न्यूमेरिकल बहुत कम है, बहुत स्टैंडर्ड लिमिटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होते हैं। बेसिकली फिजिक्स में तुम्हें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी जा करके मतलब आगे चल के अच्छा कर सकते हो। तो तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो मारना पड़ेगा वो पहले तो इन 2 सब्जेक्ट में मारना पड़ेगा। केमिस्ट्री अगर तुम देखो तुम्हारे पास जो भी टाइम बचता है उसमें तुम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करोगे। पहले तो तुम्हारा जो एनसीईआरटी बोर्ड लेवल है वो तुम प्रिपेयर करोगे। वो सब करने के बाद जो भी तुम्हारे पास टाइम बच रहा है उस टाइम को इन 3 सब्जेक्ट पे देना है, लेकिन तीनों पे इक्वली नहीं देना है। इन 2 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो, ठीक। अब कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा आगे। और उसके बाद केमिस्ट्री होगा। केमिस्ट्री अभी तुम चाहो तो छोड़ सकते हो। केमिस्ट्री तुम 11th और 12th में जब जाओगे तो वहाँ भी पढ़ के कर सकते हो, कोई मतलब इतना एफर्ट्स नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये 2 सब्जेक्ट करने के बाद भी टाइम मिल रहा है तो फिर केमिस्ट्री की तरफ जा सकते हो, ठीक। ये जेई वालों के लिए हो गया। करना कैसे है वो भी आगे बताऊँगा अभी। नीट वाले बच्चे, नीट वालों के लिए सबसे जो पहाड़ चीज़ होता है वो क्या होता है? फिजिक्स। मतलब किसी भी नीट वाले बच्चे से पूछ लो, तुम्हारे अगर भाई, बड़े भैया, बड़े दीदी या फिर कहीं रिश्तेदार वाले हों, उनसे पूछोगे उनकी हालत क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बायो तो देखो मतलब ईजी पीजी होता है, एनसीईआरटी रट जाओ हो जाता है। तो अभी से अगर तुम नीट का टारगेट कर रहे हो तो अभी से बायो पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। एक्स्ट्रा मतलब जो भी क्लास 9th और 10th का बायो है वो कंप्लीट कर लो बस। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा अभी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी यहाँ पे केमिस्ट्री, जो 9th और 10th का केमिस्ट्री तुम्हारा एनसीईआरटी का है वो कर लो और थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वैसे ही बायो में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, मतलब बायो में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th का वो रट जाओ। अभी जो है वो बस वो कर लो। 11th-12th में जाओगे तब 11th-12th का बायो तुम आराम से कर सकते हो। केमिस्ट्री चाहो तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपना जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है बोर्ड पोर्शन कंप्लीट करने के बाद, वो सारा का सारा टाइम ऑलमोस्ट फिजिक्स पे देना है। क्योंकि फिजिक्स अगर तुमने क्रैक कर लिया, फिजिक्स अगर अपना तुम स्ट्रॉन्ग कर लिया तो नीट का रैंक तुम्हारा कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि नीट वालों का रैंक खराब होता है सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की वजह से। तो अभी से ये बहुत ज़रूरी है। भले ही मतलब जेई वालों के लिए मैथ फिजिक्स करे ना करे, लेकिन बायो वाले फिजिक्स ज़रूर तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना है। क्योंकि आगे चल के तुम्हारा मैथ्स भी नहीं रहेगा। अभी तो तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है, थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह। 11th-12th में जाओगे तुम्हारा मैथ्स भी हट जाएगा। बहुत सारे बोर्ड, स्टेट लेवल बोर्ड में मैथ इंक्लूडेड होता है, लेकिन सीबीएसई वगैरह में जाओगे तो उसमें मैथ, अगर तुम बायो ले रहे हो तो मतलब मैथ नहीं लोगे तो फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर। तो बहुत ज़रूरी है कि तुम अर्ली स्टेज प्रिपरेशन नीट के लिए खास करके हो तो वो तो कंपलसरी मतलब मैं बोलूँगा कि कर दो। और उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम अगर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम जो है, एक्स्ट्रा टाइम जो भी है वो फिजिक्स को दो, ठीक। अच्छा, अब ये हो गया। अब करना कैसे है ये तो तुमने बता दिया भैया आपने कि ठीक है नीट वाले फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करो, फिर थोड़ा टाइम बचे तो केमिस्ट्री पे कर लो। बायो अभी करने की उतना ज़रूरत नहीं है 9th-10th में। जेई वाले हो तो मैथ और फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करो, केमिस्ट्री अभी उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्लास 9th-10th का सिलेबस है वो कर लो हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब करना कैसे है, ये जो स्ट्रॉन्ग करना है, अब करना कैसे है तो मैं सारे ही सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा बुक बता रहा हूँ जो कि तुम फॉलो कर सकते हो। कि मतलब जो भी जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक्स्ट्रा बुक मतलब जो ये सब्जेक्ट हो गए, एक तो एनसीईआरटी तुम्हारा हो गया जो बोर्ड का सिलेबस है, उसके बाद तुम्हें जो एक्स्ट्रा बुक ज़रूरत पड़ेगी इन सभी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मैं तो देखो सारे सब्जेक्ट का बता दे रहा हूँ, लेकिन ऑप्शनल में मैंने बता दिया कि तुम्हें फोकस कहाँ पे ज़्यादा करना है, ठीक। तो सारे सब्जेक्ट का लो तो मैथमेटिक्स के लिए पहले बोलो तो आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। अगर तुम जेई वाले हो तो आर डी शर्मा लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। लेकिन अगर तुम नीट वाले हो तो आर एस अग्रवाल ले सकते हो। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा कम होंगे तो तुम्हें उतना ज़्यादा मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें मैथ तो चाहिए फिजिक्स के लिए। तो तुम्हारा मैथ अच्छा रहेगा तो एक प्लस पॉइंट ही रहेगा। तो आर एस अग्रवाल लेके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ी सा अगर तुम्हें एडवांस प्रॉब्लम चाहिए, मतलब जो पर्टिकुलरली जेई वाले हैं,
अब आर डी शर्मा में तो बोर्ड लेवल के सिलेबस और मतलब बोर्ड से भी थोड़ा सा अच्छा खासा होता है, पर यूजुअली बोर्ड के अराउंड ही घूम रहा होता है। लेकिन तुम्हें चाहिए और भी एडवांस प्रॉब्लम, तो एडवांस प्रॉब्लम चाहिए तो MTG फाउंडेशन कोर्स करके एक बुक आता है, गूगल पर सर्च करोगे MTG फाउंडेशन कोर्स क्लास 9th या फिर क्लास 10th जो भी क्लास में हो तो मिल जाएगा तुम्हें। तो वो बुक खरीद सकते हो, उसमें थोड़े एडवांस प्रॉब्लम होंगे तो वहाँ पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, फिजिक्स वाले। अब नेक्स्ट फिजिक्स के लिए कौन सा बुक, एक तो बोर्ड के लिए तुम NCERT और HC वर्मा बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं तो वो कर सकते हो। HCB में मतलब NCERT और HCB थियरी के लिए, और HC वर्मा में के एंड में एक्सरसाइज के एंड में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेक्शन होता है जिसमें 20 और 25 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। वो बेसिकली बोर्ड लेवल के ही होते हैं लेकिन फिर भी उनको तुम सॉल्व कर लो। ये दोनों के लिए मतलब तुम JEE नीट फिजिक्स तो कॉमन है तो JEE नीट दोनों के लिए ये तो करना ही है। इसके बाद अलावा ये मस्ट है। अब मैं आगे जो बोलने वाला तुम्हें लगेगा कि भैया प्रमोशन कर रहे हो मतलब इसलिए तुम ऐसा बात बोल रहे हो, ऐसा बात नहीं है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जो आगे बोलने वाला हूँ पहले ध्यान से सुनो। अब आगे देखो, मैं पहले ही बोला कि फिजिक्स नीट वालों के लिए तो फिजिक्स एकदम मस्ट है, एक्स्ट्रा करना ही करना है। JEE वाले भी अगर फिजिक्स का प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उसका भी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत आगे इंक्रीज होता है, तो तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अब उसके लिए चाहिए तुम्हें बेस्ट बुक। अब फिजिक्स में क्या होता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम मतलब मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे बुक अवेलेबल है, जैसे MTG का ही फिजिक्स का भी MTG फाउंडेशन कोर्स जो है मैथमेटिक्स के लिए जैसे बताया वैसे ही फिजिक्स का भी अवेलेबल है, वो भी जा सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि अब बाकी जगह तो ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसलिए ये अभी जो मार्केट में बेस्ट है वो बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब उन सभी बुक में क्या होगा, क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन तुम करोगे एडवांस प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं आएगा और कोई समझाने वाला भी नहीं रहेगा कि उसको क्वेश्चन तुम्हें समझाए कैसे। तो उसका जो सॉल्यूशन है वही मैं मतलब पिछले कई सालों से मैं JEE नीट के लिए क्लास 9 10th में पढ़ाता हूँ फाउंडेशन कोर्स। अगर मैं अपने बारे में, तुम मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं ऑलरेडी 3-4 सालों से JEE नीट फाउंडेशन कोर्स क्लास 9th और 10th वालों को कराता हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं फिजिक्स में जो बच्चे, उन सभी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन हो सकता है वो निकाल के मैंने एक अपनी बुक बनाई है क्लास 9th और 10th का। अब मेरी अपनी बुक है, मैं प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं सब समझा दे रहा हूँ अप टू यू। अब इस बुक का फ़ायदा क्या है कि अब इस बुक का फ़ायदा ये है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं वो जितने भी मार्केट में बुक अवेलेबल है उन सभी का जो फिल्टर्ड आउट होता है, जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होता है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो क्वेश्चंस होता है वो छाँट के इसमें डाले गए हैं। प्लस जो कि तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा, जो एक्चुअल JEE और नीट का प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल JEE नीट में आया हुआ है, वो प्रॉब्लम्स को इस बुक में दिया गया है। और उसके बाद लाइफ सेवर बेनिफिट, मतलब लाइफ सेवर, ज़िंदगी तुम्हारी मतलब बच जाएगी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो और उस समय तुम्हें डाउट हुआ तो वो किससे पूछो, सॉल्यूशन तो देख के आज समझ में आता नहीं है ज़्यादातर, तो फिर पूछा कैसे जाए, कहाँ से देखा जाए। सॉल्यूशन देख के भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन देखना तब भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता है। तो वहाँ पे तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि कोई अगर ऐसा मिल जाए कि जब तुम्हें प्रॉब्लम डाउट हुआ उसी समय तो कोई मिल जाए समझाने के लिए, वो कितना बेस्ट होगा। यही सॉल्यूशन मैं इसमें डाल के रखा हूँ कि इस बुक में जो थियरी प्लस तुम्हें क्वेश्चन बैंक दोनों ही मिलेंगे क्लास 9th और 10th में। जितने भी जो भी थियरी है, थियरी के बीच बीच में हर टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल मिलेंगे। एंड में क्वेश्चन बैंक भी लेवल में लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके दिया गया है। अब उसमें जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो एग्जाम्पल हो या फिर क्वेश्चन बैंक हो, सभी क्वेश्चंस का QR कोड दिया गया है। और उस QR कोड को स्कैन करोगे तो डायरेक्ट तुम उस क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन पे चले जाओगे। जैसे देखो क्वेश्चन बैंक का एंड में QR कोड हो गया। एग्जाम्पल भी जो बीच बीच में दिया गया होता है, जैसे कि ये थियरी के बीच में ये थियरी का एग्जाम्पल हो गया, दिख रहा हो तो फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन बैंक हो गया, ये वाइट पूरा मैच हो रहा है, और फिर यहाँ पे थियरी हो गया अगर दिख रहा हो तो जितने भी एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन बैंक हैं सभी का QR कोड दिया गया है। और एक क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड के दिए गए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस JEE नीट के जो एक्चुअल प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो क्वेश्चन डाला गया है क्लास 9th और 10th में। तो तुम क्लास 9th और 10th में ही तुम JEE और नीट के एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल का होगा तुम सोच सकते हो। अब बोलोगे वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हम क्लास 9th 10th में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये बुक डिज़ाइन किया गया है। जो थियरी स्ट्रक्चर बनाया गया है वो उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि अगर तुम इस बुक के थियरी मतलब फॉलोअप कर रहे हो, रिलेटेड एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर रहे हो, तो एंड में जब क्वेश्चन बैंक पे पहुंचोगे उस समय तुम प्रिपेयर होगे वो क्वेश्चन को करने के लिए। तो ऐसे नहीं कि रैंडम सिर्फ क्वेश्चन ही डाला गया है, उस क्वेश्चन को करने के लिए जो जरूरी थियरी चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, वो थियरी में डाला गया है। फिर वो थियरी समझने के लिए जो
प्रैक्टिस मतलब ऐसा होता है कि थियरी मैंने पढ़ा, फार्मूला पढ़ा, और उस फार्मूले से एक दो क्वेश्चन कर लेता तो मतलब वो फार्मूला क्लियर हो जाता। तो एग्जैक्ट जब फार्मूला दिया गया है जहाँ पे, उसके बाद एग्जाम्पल भी दिया गया है एकदम एग्जैक्ट वैसे ही रिलेटेड, कि तुम वो जो फार्मूला तुमने अभी पढ़ा है वो एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि वो फार्मूला अप्लाई कैसे करना है। अब लेट्स से तुम एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, उसमें तुम्हें डाउट हो रहा है, तो उसका फिर क्यूआर कोड दिया गया है कि क्यूआर कोड स्कैन करो, फिर वो एग्जाम्पल में डाउट है वो मैं तुम्हें खुद समझाऊंगा वहाँ पे काफ़ी डिटेल में। तुम सीधे क्यूआर कोड स्कैन करोगे, कहीं भी तुम्हें रीडायरेक्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट तुम वीडियो पे जाओगे, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। तो बहुत ही सोच समझ के जो भी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को, जो भी फीडबैक रहा, वो सबको सोच समझ के इस बुक में डाला गया। तो ये तुम फॉलो अप कर सकते हो, और साथ में मैं तो रहूँगा ही, मतलब पूरे साल तुम्हारे साथ हूँ ही, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और ये फैसिलिटी तुम्हें किसी भी बुक में नहीं अवेलेबल होगा। मतलब बुक लोगे तो ऑथर से तुम कनेक्टेड तो रहोगे नहीं, मतलब वो तो पहली बात। उसके बाद उसमें जो तुम्हें प्रॉब्लम्स आती है उसका सोल्यूशन नहीं दिया गया है। इसमें तुम्हें जो भी प्रॉब्लम्स आएगा सभी का सोल्यूशन दिया गया, और प्लस मैं तुम्हारे साथ जुड़ा रहूँगा। तो तुम कमेंट में बता सकते हो भैया ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये डाउट हो रहा है, ये ऐसे करो। प्लस मैं इस चैनल पे भी कुछ और भी लाने वाला हूँ, एंड में बताऊँगा, जिससे कि और भी तुम्हें एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगा। तो पहले तो अगर तुम फाउंडेशन के लिए जा रहे हो तो फिजिक्स के लिए ये द बेस्ट बुक है, तुम्हें लेना चाहिए, ठीक। बाकी अप टू योर विश, MTG फाउंडेशन कोर्स भी आता है फिजिक्स का, वो भी जा सकते हो। पर मैंने बेनिफिट जो था वो बताया। और बोलोगे तो आपका भैया बुक है इसलिए आप तो बोलोगे ही कि मेरा बुक लो, मेरा बुक लो। पर मैंने ये समझाया कि ये बुक लोगे तो उसमें प्राइस दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होगा, और अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है। मतलब अर्ली स्टेज पे जो स्टार्टिंग सेशन होता है उसमें डिस्काउंट चलता है, तो अभी ले लोगे तो कम प्राइस में भी मिल जाएगा, और उन जो दूसरे बुक है उनसे भी कम प्राइस में ये बुक अवेलेबल होगा। तो कुछ बेनिफिट मैं प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा हूँ, इनसे बुक्स में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है, बहुत लेस मार्जिन का प्रॉफिट होता है। तो बहुत पैसे अगर मुझे पैसे बनाने होते तो मैं कोर्स निकाल देता, कोर्स बेचता, कोर्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मैं पर मैं कभी भी आज तक कोई भी कोर्स सेल नहीं किया हूँ। जो भी कंटेंट देता हूँ फ्री में देता हूँ, मतलब, और वो भी सारे प्रीमियम कंटेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी आलतू फालतू, जो भी मतलब जो पेड कोर्सेज जो बच्चे ले रखे हैं उनसे भी बेहतर कंटेंट यहाँ पे फ्री में डिलीवर किया जाता है, ठीक। ये बात मैं एंड में भी और बताऊँगा। केमिस्ट्री के लिए कौन सा बुक जा सकता है? देखो मैंने पहले बोला केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी तुम चाहो तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अगर अच्छे से कर ली वो भी सफिशिएंट है। लेकिन उसके बाद भी नहीं तुम्हें चाहिए तो पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन का केमिस्ट्री आता है, या फिर सेम एमटीजी फाउंडेशन कोर्स केमिस्ट्री आता है। क्लास 9th और क्लास 10th लिख के सर्च करोगे तो आ जाएगा, तो वो तुम जा सकते हो। और ये वाला बुक जो था वो परचेज कहाँ से करना अगर तुम सोच रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से परचेज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ अमेजन पे ही अवेलेबल है, तो नीचे डायरेक्ट जो ऑथेंटिक लिंक है वो दिया गया है, उसी लिंक का यूज़ करके परचेज करोगे तो ऑथेंटिक बुक, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कहीं थर्ड पार्टी कोई पायरेटेड बुक तुम खरीद लो। क्योंकि बहुत सारे मतलब जो बुक चलता है तो कोई नॉन ऑथराइजर भी प्रिंट कर करके सेल करते हैं। तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसका यूज करके परचेज करोगे तो वो ऑथेंटिक होगा, ठीक ठीक है। तो एमटी केमिस्ट्री के लिए हो गया। बायोलॉजी के लिए अगेन मैं बोला कि मतलब ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है। एक्स्ट्रा बुक जरूरत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में जो भी कंटेंट दिया है पहले तो तुम्हें वो पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, वो कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक। उसके बाद तुम चाहो अगर कि नहीं बायो में भी थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दिशा फाउंडेशन का एमटी फाउंडेशन इन कोर्स इन बायोलॉजी आता है। ये मैंने स्क्रीनशॉट भी डाल रखा है, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये क्लास 9th और ये क्लास 10th का बुक तुम ले सकते हो, ठीक। तो ये सारे बुक हुए। अब इसके अलावा फिजिक्स में ये तो हो गए सारे बुक्स, तुम्हें फॉलो अप करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अब इस चैनल पे फिजिक्स में तुम्हें जो भी चाहिए, जेई और नीट दोनों के लिए तुम्हें जितना भी टोटल कंटेंट चाहिए वो सारा का सारा हेल्प मैं यहाँ पे तुम्हें करूँगा, ठीक। मैंने ऑलरेडी बुक बता दिया कि अगर तुमने बुक परचेज कर लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाला जो प्रॉब्लम था, मतलब जो दिक्कतें आती थी कि प्रॉब्लम में डाउट हो गया तो कोई समझाने वाला चाहिए, समझा देता उस समय तो कैसा कितना अच्छा होता, तो वो तो तुम बुक लोगे तो उससे सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो तुम्हें एग्जैक्ट नोट्स और फॉर्मूले चाहिए, जो एडवांस टॉपिक चाहिए, वो भी बुक में दिया गया है, वो भी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो कमी है वो ये कि कोई थियरी भी पढ़ा देता, मतलब क्वेश्चन का तो सारा सॉल्यूशन अपने वीडियो फॉर्मेट में दे रखा है, नोट्स के लिए नोट्स सब कुछ दे रखा है, सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, थियरी दे रखे हैं, थियरी भी समझा दो तो वो जो एक छोटा सा पार्ट जहाँ पे तुम प्रॉब्लम फेस कर सकते हो वो भी पार्ट मैं इस चैनल पे कंप्लीट कर दूंगा। अब इस चैनल पे इस 2026 और 2027 सेशन के लिए जो भी बच्चे अभी क्लास 9th में गए हुए हैं, 8 से 9th में या फिर 9 से 10th में गए हुए हैं, उनके लिए फिजिक्स का पूरा फिजिक्स का कंप्लीट फिजिक्स इस चैनल पे आने वाला है।
उसमें बोर्ड प्लस एडवांस टॉपिक जो होते हैं वो सारे इंक्लूडेड होंगे। तो थियरी के लिए तुम इस चैनल को फॉलो करोगे, प्लस गाइडेंस बहुत सारे जो रिलेटेड गाइडेंस वीडियो होता है या फिर स्ट्रेटेजी वीडियो होता है वो तो आते ही रहेगा। कंप्लीट क्लास 9th और 10th दोनों के लिए ही, क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट थियरी वीडियो जेईई नीट फाउंडेशन का काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और काफ़ी स्ट्रक्चर वे में, मतलब इतना स्ट्रक्चर्ड कि जो पेड कोर्सेज होते हैं, तुम्हारे दोस्त कहीं अगर पेड कोर्सेज ले रखे हैं उनसे बात कर लेना, उनसे बेहतर कंटेंट यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा और बेहतर क्वालिटी में, वो मेरी जिम्मेवारी। तो तुम्हारा जो फिजिक्स में प्रॉब्लम होगा वो सारे प्रॉब्लम का निदान मैं करूँगा, मतलब वो मेरी जिम्मेवारी। क्लास 9th का कंप्लीट थियरी, क्लास 10th का कंप्लीट थियरी जेईई नीट फाउंडेशन का इस चैनल पे आएगा, ठीक। अब थियरी के लिए तो ये हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तुम बुक पे जा सकते हो। उसके बाद भी जो तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होगा वो भी इस, मतलब जो गाइडेंस स्ट्रेटेजी, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो कैसे करें, वो सारे रिलेटेड वीडियो भी मैं इस चैनल पे डालते रहूँगा कंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग फॉर्म वीडियो, अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना है तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो में, ठीक। तो वो चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। प्लस इसके अलावा अब जेईई वाले बोलेंगे कि मैथमेटिक्स तो हमें चाहिए, वो कैसे, नीट वालों का तो सिर्फ फिजिक्स अगर तुमने कर लिया तो केमिस्ट्री बायो के लिए, मैं बायो को तो ज़्यादा करना नहीं है, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जेईई वाले मतलब फिजिक्स के अलावा उनको मैथमेटिक्स भी अच्छा खासा चाहिए। तो देखो मैथमेटिक्स अभी तुम्हारा जो बोर्ड का पोर्शन है वो तो तुम पढ़ो, अभी अंत में जब तुम्हारा बोर्ड का पोर्शन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होगा तब मैं एक मैथमेटिक्स का भी सीरीज स्टार्ट करूँगा क्लास 9th और 10th दोनों के लिए, जिसमें वो टॉपिक मैं कवर करूँगा जो तुम्हारे अभी क्लास 9th और 10th के बोर्ड के सिलेबस में नहीं है और वो आगे चल के ज़रूरत पड़ता है। जैसे लॉगरिदम हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ एडवांस टॉपिक, अभी 10th में तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे लेकिन उससे भी थोड़ा एडवांस। वेक्टर और कैलकुलस, ये दो पार्ट, कैलकुलस में बहुत सारे पार्ट आते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, लिमिट, ये सारे पार्ट, प्लस वेक्टर में वेक्टर सब जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, सब कुछ, वेक्टर इन 3D बहुत सारे उसमें आते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, वो सारे टॉपिक वो मैं एंड में तुम्हें एडवांस मैथमेटिक्स का एक सीरीज लॉन्च करूँगा, वहाँ पे तुम्हें कवर कर दूंगा। तो अभी तुम बोर्ड के लिए जो कर रहे हो करो, और एंड में तुम्हारा एडवांस जो मैथमेटिक्स का जो एडवांस पोर्शन है वो कर दूंगा। और अभी के लिए जब तुम बोर्ड का पोर्शन कर रहे हो तो इसमें से कोई बुक खरीद सकते हो, या तो आर डी शर्मा फॉलो अप कर सकते हो या फिर MTG फाउंडेशन कोर्स का कर सकते हो। अब मैथ में तो मैंने ऐसा बुक बना नहीं रखा है कि सारे क्वेश्चन का QR कोड मतलब हो, आगे चल के हो सकता है कि आगे के लिए आए, पर तुम्हारे लिए तो अभी तो आज के डेट में कोई भी मार्केट में ऐसा बुक नहीं है जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जो पूरा मार्केट रिसर्च करने के बाद अभी जो बेस्ट बुक है यही है, इसमें जा सकते हो, मतलब तो ये ले सकते हो। और तो जो इससे होगा क्या कि जो क्लास 9th में अभी तुम पढ़ रहे हो उसी के साथ साथ उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक। लेकिन फिजिक्स में तो तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि जो तुम्हें ऐसा बुक जो तुम खुद से फॉलो अप कर लो, कोई भी ज़रूरत ना हो, और जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आए उसी समय तुम्हें इंस्टेंट उसका सॉल्यूशन मिल जाए। अब थियरी वीडियो अगर ये फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा पूरा ही चीज़ें कंप्लीट हो गया, थियरी यहाँ से कंप्लीट हो गया, प्लस नोट्स इस बुक में दिया गया है, थियरी दिया गया है, उस थियरी से रिलेटेड तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो एग्जांपल दिया गया है, वो एग्जांपल में डाउट हो रहा है तो QR कोड दिया गया है, उसको स्कैन करो, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक दिया गया है, क्वेश्चन बैंक के स्टैंडर्ड सारे क्वेश्चन है, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जेईई नीट के PYQs दिए गए हैं। अगर उस अगेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका QR कोड दिया गया है, उसको स्कैन करो, डायरेक्ट उसका सोल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें। तो जो भी फिजिक्स में सारा जो परेशानियाँ आ सकती है वो सारा का सारा इस चैनल के थ्रू और ये बुक के थ्रू, दोनों का कॉम्बो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, ठीक। अब लोग एक प्रमोशन तो आपने बहुत अच्छा किया कि मतलब, तो प्रमोशन नहीं यार, देखो जो सच बात है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। यही थी इस पूरे वीडियो की कहानी। आई होप कि मतलब पूरा का पूरा इससे तुम्हें क्लैरिटी मिल गया होगा कि अगर तुम क्लास 9th और 10th में रह के आगे के प्रिपरेशन करने चाहते हो, जेईई और नीट का किसी ओलंपियाड का, तो कैसे कर सकते हो। जो NSC JS वाले बच्चे हैं वो अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी इस जो थियरी सीरीज स्टार्ट होने वाला है इस चैनल पे, वो थियरी सीरीज और ये बुक वो भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। और बहुत हेल्पफुल क्या मतलब, उनके लिए भी द बेस्ट है। आज के डेट में कोई भी दूसरा बुक तुम फॉलो कर रहे हो, अगेन उसमें सारी प्रॉब्लम्स आएगी, ये बुक फॉलो करोगे तो NSC JS के लिए भी मतलब नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड जो होता है उसके लिए भी तुम मतलब बेस्ट होगा, उसमें तुम अच्छा करोगे।
पूरा हेल्प मिलेगा। और मैं भी इस चैनल पे भी कभी कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस रिलेटेड टू NSE जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उस समय थोड़ा बहुत शुरू करूँगा और उसमें तुम्हें हेल्प करूँगा। ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि तुम्हारा सेशन शुरू हो गया होगा, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। नीचे कमेंट में करके तुम अपना फीडबैक ज़रूर बताओ। और आगे अगर तुम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो नीचे कमेंट में स्टार्ट जरूर लिखो कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, और कुछ भी जस्ट स्टार्ट लिख दो जिससे कि पता चले कि कितने बच्चे मतलब प्रिपेयर करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मुझे भी थोड़ा आइडिया लगेगा। और इस वीडियो को अगर तुम्हारे कोई दोस्त ऐसा है जो कि 9th-10th में आके JEE नीट का प्रिपरेशन करना चाहता है उसको जरूर फॉरवर्ड करो, और ये चैनल भी फॉरवर्ड करो कि ताकि उससे वो भी इस चैनल से जुड़ पाए, उसका भी कुछ भला हो जाए। इसमें बहुत सारे फ्री कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अगर पेड में बस एक बुक ही है कि मतलब बुक के लिए ही तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, मतलब ख़रीदने के लिए। आप प्रिंटेड बुक तो फ्री में दे नहीं सकते हैं सबको, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। तो बुक प्रिंट मतलब ये लिमिटेशंस है, मैं ये फ्री में अवेलेबल नहीं करा सकता। इसके लिए तुम्हें जो मिनिमम कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, डिलीवरी चार्ज जो होता है वो इसमें इंक्लूडेड होता है। बेसिकली वही वाले कॉस्ट इस पर डाले गए हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है पर वो कोई मार्जिन नहीं है, मतलब उतने ज़्यादा होते नहीं हैं। ठीक है। और मतलब इससे ज़्यादा तो मैं अगर कोई कोर्स बने, जितना एफर्ट्स इस बुक में दिया हूँ, पूरे 1 साल लगे हैं इसके नोट्स डिज़ाइन करना, कंटेंट डिज़ाइन करना, सारे वीडियोज़ रिकॉर्ड करना, मतलब इसमें हज़ार क्वेश्चन होंगे, उनके सभी के वीडियोज़ रिकॉर्ड करना, सभी कॉरस्पॉन्डिंग QR कोड बना कर डालना। तो उतना तो मैं कहीं पढ़ा देता तो उससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा सकता था। पर ठीक है, ये एक लाइफ लॉन्ग है कि तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, और ये बुक हर साल अपडेट भी होता है। तो ऐसा मत समझो कि मतलब बस एक बार बन गया है, सालों साल चलते रहेगा। अभी तो ये अभी जस्ट ही आया हुआ है, पर ये हर साल अपडेट भी होगा फ्यूचर में। ठीक है। विदाई लेते हैं। वीडियो का लेंथ भी अच्छा खासा हो गया, 20-25 मिनट के आसपास हो गया, 25 से ज़्यादा ही होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।